तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धनिया, गुड़, बाजरा, गेहूं, हरी मिर्च और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भाव पर चर्चा करने के लिए होंगे हमारे साथ। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बड़ा धनिये का निर्यात 8 लाख टन के पार जा सकती है धनिये की उपज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जाता है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा हुआ है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ता दिख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जाता है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में धनिये का कुल निर्यात 30,300 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान धनिये का निर्यात 35,185 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान धनिये के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 48,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान धनिये के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल धनिये का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया है। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही है, साथ ही हरे धनिये से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकलन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन की रही थी। धनिये के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 27 दिसंबर को धनिये का भाव रहा 7,480 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 225 रुपए बढ़कर 7,705 रुपए हो गया। जबकि यहीं की राजकोट मंडी में 27 दिसंबर को धनिये का भाव था 7,625 रुपए। 28 दिसंबर को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,500 रुपए पर आ गया। धनिये के भाव में नरमी का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 27 दिसंबर को धनिये का भाव था 7,300 रुपए। 28 दिसंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,200 रुपए हो गया। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में धनिये की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 27 दिसंबर को धनिये का भाव था 10,500 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को भी 10,500 रुपए पर टिका रहा। और धनिये के संबंध में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए धनिये के बारे में क्या संभावना लग रही है आगे आपको? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में तेजी का आना है। आवक सामान्य है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल
धनिये के बुआई के रकबे में कमी देखने को मिली है। जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसी स्थिति को देखते हुए? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में तेजी के कारण आने वाले समय में भी धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। बिल्कुल। तो शिव जी, आपसे एक बारी फिर से मुखातिब होंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आइए बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मंडियों में मामूली बदलाव के साथ हुआ गुड़ का कारोबार। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में रही आवक। 12,000 हेक्टेयर में हुई रबी बाजरे की खेती। बीते साल से पीछे चल रही मोटे अनाज की बुआई। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गुड़ की। गुड़ में कई खनिज तत्व होने की वजह से इसे ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। देश में बड़े पैमाने पर पारंपरिक तरीके से गन्ने से गुड़ को बनाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुड़ का उत्पादन होता है। वहीं इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। देश में गुड़ को 3000 सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में मीठे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गुड़ के खनिज तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लौह, जिंक और कुछ मात्रा तांबे की भी होती है। इसलिए गुड़ को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। खेतों में कई महीने तक फसल लगने के बाद किसान गन्ना काटते हैं, उसकी कोल्हू में पेराई करते हैं और फिर गन्ने के रस को उबालने के बाद गुड़ तैयार होता है। चीनी मिलें तो गन्ने से शक्कर बनाती है, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है, जो आज भी पारंपरिक तरीकों से ही बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुड़ का उत्पादन होता है। मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा कोल्हू है, जिन्हें क्रेशर कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी यूपी में करीब 3,500 क्रेशर है। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व से 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका, डीएसआर, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमेरिका को किया है। गुड़ के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में गुड़ का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 27 दिसंबर को गुड़ का भाव रहा 3,900 रुपए। 28 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,900 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में गुड़ के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 27 दिसंबर को गुड़ का भाव रहा 3,150 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 10 रुपए बढ़कर 3,160 रुपए हो गया। यहीं की फतेहपुर मंडी में गुड़ की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 27 दिसंबर को गुड़ का भाव रहा 3,570 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 5 रुपए टूटकर 3,565 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की लखीमपुर मंडी में भी नरमी का सिलसिला जारी रहा। 27 दिसंबर को यहाँ गुड़ का भाव रहा 3,170 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 20 रुपए गिरकर 3,150 रुपए पर आ गया। तो अभी आपने गुड़ पर देखी है विशेष रिपोर्ट, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से गुड़ बनाया जाता है और इसका कारोबार जो है वो हमारे देश में कैसा चल रहा है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि सर्दी के मौसम में अगर आप गुड़ का सेवन करें तो वो आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होता है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं, जान लेते हैं कैसा रहा सेब का बाजार भाव। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 7,600 रुपए पर हुए। केरल की अरूर मंडी की बात करें तो इसके सौदे यहाँ हुए 7,100 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सेब 7,200 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और गेहूं की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि यंत्रीकरण,
नए उपकरणों से विकास आए किसानों के पास। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है कृषि यंत्रीकरण योजना। कृषकों के लिए किसी भी प्रकार के कृषि यंत्र एवं उपकरणों की खरीदारी हेतु ऋण बिना कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा के 8.05% विशेष ब्याज दर और 9 वर्षों की लंबी चुकौती अवधि, अर्धवार्षिक या वार्षिक के साथ आईटी रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरा की। चालू रबी सीजन के दौरान बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक रबी बाजरे की खेती 12,000 हेक्टेयर में की जा चुकी है। वहीं मोटे अनाज की पैदावार इस साल 34 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसका असर बाजरे के भाव पर देखने को मिल सकता है। देश में इन दिनों बाजरे की बुआई चल रही है। चालू रबी सीजन के दौरान बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। चालू रबी सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुआई 8,000 हेक्टेयर ही रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 27 दिसंबर को बाजरे का भाव था 1,805 रुपए। 28 दिसंबर को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव 1,750 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 दिसंबर को बाजरे का भाव रहा 1,644 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 17 रुपए बढ़कर 1,661 रुपए पर पहुँच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी बाजरे की खरीद तेजी के साथ हुई। यहाँ 28 दिसंबर को इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 1,650 रुपए हो गया, जबकि 27 दिसंबर को यहाँ इसका भाव था 1,630 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही बबराला मंडी में बाजरे का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ 27 दिसंबर को इसका भाव रहा 1,000 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को भी 1,000 रुपए पर टिका रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की MSP 2,150 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की MSP 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि एजेंसियों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। शिव जी, ये बताइए कि बाजरे के भाव की स्थिति आगे किस ओर करवट लेगी? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में कमी के कारण बाजरा की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। तो जो किसान हैं अभी की स्थिति को देखते हुए उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए।
जब भी बाजार में उचित मूल्य मिले अपना माल बेच देना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक मांग में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी, तो अभी आपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से ये जाना कि कैसी है अभी बाजरे की स्थिति बाजार में और किसानों को क्या कुछ करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में केले का भाव रहा 3,450 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,040 रुपए और यहीं की लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,140 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अनार की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 11,000 रुपए। हरियाणा की शाहबाद मंडी में अनार के सौदे 3,500 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 10,850 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 5,110 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए आपको बता दें कैसा है गेहूं का बाजार। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है और एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की उचित कीमत और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 25 लाख टन बढ़कर 32 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 6,16,750 टन का ही हुआ था। भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिमी एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। वहीं चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई पिछड़ी है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहे गेहूं के रकबे में अब 2 लाख हेक्टेयर की कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 17 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुआई 2,77,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि बीते साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 2,80,15,000 हेक्टेयर रहा था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,080 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदे 1,885 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,990 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गेहूं 1,970 रुपए पर बिका। आइए एक बार फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास और जानते हैं गेहूं के बारे में। शिव जी, ये बताएं कि गेहूं का बाजार आगे किस ओर जाता दिख रहा है? गेहूं की बात की जाए तो गेहूं की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए जी, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में हल्का मजबूती का रुख देखने को मिलेगा जी। और जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में बेशक कुछ कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन मांग में मजबूती के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। तो शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हरी मिर्च का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हरी मिर्च की। मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी एवं लाल दोनों अवस्थाओं में किया जाता है। मिर्च में तीखापन इसमें पाए जाने कैप्सिसिन के कारण होता है और मिर्च का उपयोग मसाला, चटनी, अचार एवं सॉस बनाने के लिए किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंच रही है। मंगलवार को गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 3,150 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 2,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो हरी मिर्च 1,800 रुपए पर बिकी। वहीं बात हरी मिर्च की पैदावार की करें तो इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा महज 41,19,000 टन ही रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं नींबू के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में नींबू का भाव रहा 3,250 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में नींबू का भाव रहा 3,750 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,950 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मटर के बाजार भाव की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मटर का भाव रहा 2,900 रुपए। हरियाणा की शाहबाद मंडी में मटर 2,200 रुपए पर बिकी। पंजाब की जलालाबाद मंडी में मटर 2,600 रुपए पर बिकी और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 2,750 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के ही अनुसार हैं। अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं अरंडी की। अरंडी की कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में तिलहन की बुआई 18,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 83 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 64,73,000 हेक्टेयर रही थी। राज्य में हो रही कुल तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी तक तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुआई बीते साल से पीछे है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो मंगलवार को मंडियों में अरंडी का भाव कुछ इस तरह से रहा। गुजरात की जंबूसर मंडी में इसका भाव रहा 4,200 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में इसके सौदे 5,750 रुपए पर हुए, जबकि धनेरा मंडी में इसके सौदे 5,820 रुपए पर हुए। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शिव जी, ये बताएं कि अरंडी के बाजार पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। इसकी प्रमुख वजह मांग में तेजी का आना है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, जो किसान है उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अब आइए बढ़ते हैं आगे, चलते चलते नजर डाल लेते हैं हम और जान लेते हैं कुछ और बातें मूली के बारे में।
छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मूली का भाव रहा 900 रुपए। हरियाणा की शाहबाद मंडी में इसके सौदे 400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 750 रुपए। यहीं की हसनपुर मंडी में इसके सौदे 800 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब अंत में बात कर लेते हैं मसूर की। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,670 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 8,350 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 6,785 रुपए। वहीं की सहारनपुर मंडी में इसके सौदे 7,830 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जान सकते हैं मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।